नारद जी का वेद व्यास जी को अपने पिछले जन्म का हाल कहना और उनको हरे चरित्र का प्राण बनाने का उपदेश करना। और नारद जी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, पर मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ रहकर सेवा टहल किया करती थी। वह ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा और साधु महात्माओं को अपने यहाँ वर्षा ऋतु में टिका कर उनको भोजन आदि कराकर प्रवचन किया करता था और मेरी माता को उनके चौका बर्तन किया करने के लिए उनके पास छोड़ दिया करता था। सो जिस समय वे महात्मा लोग भगवान का गुणानुवाद करते थे, उनके पास बैठकर सुन लिया करता था तथा अज्ञानी हो जाया करता था और भोजन करने के उपरांत जो कुछ भी मुझको खाने के लिए देते थे सो प्रेम से खा लिया करता था। सो एक समय वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब वे साधु संत जाने की तैयारी करने लगे तो मैं उनको जाते देखकर बहुत रोया, बहुत विलाप करने लगा। यह देखकर उनको मुझ पर बड़ी दया आ गई और मुझको समझा बुझा कर कहने लगे कि तुझे एक भगवान का मंत्र पढ़ा देते हैं जिसके जाप करने से तेरा सब कष्ट नहीं चला जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर का मंत्र बतलाया, वन में प्रस्थान किया और फिर इस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। सो इस मंत्र के प्रभाव से मुझ में ज्ञान पैदा होकर संसार असत्य सा दिखाई देने लगा और मेरी इच्छा वन में जाकर भगवान की भक्ति करने को होने लगी। किंतु मेरी माँ का मुझ पर इतना स्नेह था कि वह मुझे पल भी आँखों से ओझल नहीं होने देती, इसलिए मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। किंतु भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मेरे मन की इच्छा जान ली। सो एक दिन संयोग वंश से मेरी माता को सांप ने काट लिया, मृत्यु हो गई। जब यह समाचार मैंने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब भगवान के भजन में बाधा नहीं आएगी और यह सोच मैं संसारी माया मोह से मुख मोड़कर वन में ईश्वर का भजन करने के लिए उत्तर की ओर चल दिया। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 साल की ही थी और वन में मुझे बड़ी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। किंतु ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े विकट नदी नाले और पहाड़ों को लांघता हुआ और सिंह भालू और चीता आदि वन के भयानक हिंसक पशुओं का सामना करता हुआ एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचा जहां मनुष्य की पहुंच कठिनता से हो सकती है। वहाँ मैं नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि मुझे भूख और प्यास का पता बिल्कुल भी नहीं लगा। सो भगवान ने प्रसन्न होकर ध्यानावस्था में मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका प्रकाश करोड़ों सूरज के प्रकाश से भी बढ़कर दिखाई पड़ रहा था तथा उस स्वरूप से 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख चक्र गदा और पदा सुशोभित हो रहे थे और गले में वैजंती माला अपनी अनुपम छटा दिखा रही थी तथा कमल के समान नेत्र तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर रहे थे तथा किरीट मुकुट अपने प्रकाश से अंधेरे को रूपी को भगा रहे थे। अधिक क्या, यदि उस स्वरूप का रोष और शारदा करोड़ों साल तक भी वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। सो मैं उस स्वरूप को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो ज्यों ही मैंने उनके चरण कमल पकड़ने के लिए नेत्र खोले, त्यों ही उन भगवान
का वह स्वरूप मेरे मन में ओझल हो गया। यह देख मैं बड़ा दुखी होकर रोने लगा। सो मुझे इस प्रकार रोते और उदास देखकर आकाशवाणी हुई कि तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लगा रहे। तेरे चित्त में हमारी प्रीति बढ़ाने के लिए तुझे हमने चित्त से अपना दर्शन दिया है। अब अगले जन्म में तुझे हमारा फिर दर्शन होगा तथा हमारे सब भक्तों को श्रेष्ठ गिनाकर जाकर तेरे पिछले जन्मों का हाल तुझे ज्ञात होगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। हे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे। भगवान सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। बिगड़ी को नाथ बना जाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल रे।